नहीं हो पाएगा। फिर हमें ईसा को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है। जब वो नहाकर बाहर आता है तो वो देखता है जेनोबिया अपनी प्रैक्टिस कर रही है, तो वो उसके पास जाता है और वो उसे अपना ब्लेड निकाल कर दे देता है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। जेनोबिया उसको थैंक यू बोलती है और साथ ही वो उसके गाल पर किस भी कर लेती है। तो ये देखकर ईसा थोड़ा शर्मा जाता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें अज़ाज़ेल को दिखाया जाता है जो कि राज के साथ बात कर रहा था और ये वाली के उसी वार्निंग के बारे में था। अब अगले दिन वो लोग रेटिंग गेम के लिए निकल जाते हैं। फिर अज़ाज़ेल बोलता है हमें वहाँ पर उनके साथ जाना होगा। तभी वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं पर वहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती और तभी वहाँ पर एक मैजिक सर्कल खुल जाता है। उसे देखकर रियाज बोलती है तो अस्तारोथ का मैजिक सर्कल है और वहाँ पर बहुत सारे मैजिक सर्कल खुलने लग जाते हैं। तो ये देखकर सब अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और वहाँ बहुत सारे पुराने डेविल्स आ जाते हैं। अभी वहाँ पर डियोडोरा आकर आयशा को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब सारे डेविल्स उन पर अटैक करने वाले होते हैं पर तभी वहाँ पर ओडिन आ जाता है और वो बोलता तुम लोग जाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। और ओडिन सब पर अटैक कर देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें अज़ाज़ेल का कॉल आता है और अज़ाज़ेल उन्हें सब कुछ बता देता है कि ये हमारा एक प्लान था। तो रियाज बोलती है इसका मतलब हम लोग इस प्लान के बस चारा थे। तो अज़ाज़ेल बोलता है ये लड़ाई मेरे प्लान में थी और अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो उसके लिए मेरा सर भी काफी नहीं था। तो ये सुनकर ये लोग बोलते हैं इसका मतलब आपने अपनी जान दांव पर लगाई है। और वो उन लोगों से बोलता है जब तक लड़ाई हो रही है तुम लोग छुपे रहो। तो ईसा उसे बताता है हम छुप नहीं सकते, डियोडोरा आयशा को उठाकर ले गया है। तो रियाज बोलते हैं हाँ हम आयशा को बचाने जा रहे हैं। तो अज़ाज़ेल बोलता है हाँ मुझे इसका अनुमान था, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो जाओ जी भरकर तबाही करो। और वो लोग एक टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं। ईसा अपने मन में बोलता है ऐसा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। और वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ डियोडोरा के कुछ पीसेस खड़े थे और वो बोलता है ये रेटिंग गेम नहीं है पर मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और इस गेम में बिल्कुल चेस की तरह होगा। तो रियाज बोलती है ठीक है और वो उन लोगों को अलग अलग साइड पर भेज देती है। उसके बाद वो लोग सबसे लड़ने लगते हैं। ईसा भी प्रमोशन करके क्वीन में बदल जाता है। उनको उसे कवर दे रही होती है और ईसा सबको टच कर रहा होता है और सबको टच करने के बाद वो बोलता है ड्रेस ब्रेकर और सबके कपड़े फट जाते हैं पर उन लोगों को तब भी कुछ नहीं होता और वो ईसा पर अटैक कर रहे होते हैं। तो डियोडोरा बोलता है तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी चाल मैं पहचान नहीं पाऊंगा, मैंने उन लोगों के दिल में से कर्म वाली बात को निकाल दिया है, तो उन लोगों को कुछ नहीं होगा। अब हमें रियाज के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों मिलकर उन बाकी पीसेस से लड़ाई कर रहे थे। उनके सामने क्वीन और 2 बिशप थे जो कि डैमेज पड़ने के बाद भी हील हो जा रहे थे। फिर से हमें ईसा को दिखाया जाता है जिसकी तरफ वो सारी लड़कियां उन पर भारी पड़ रही थी। तभी ईसा को उस दिन वाली बात याद आती है जब वो अकेनो के साथ था और एक स्किल एक्टिवेट हो गई थी और वो फोकस करके उसी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उस स्किल की मदद से वो उन सबके दिलों की बात को जान लेता है जिसमें वो सब बोल रहे थे कि हम इस पर अटैक करने वाले, हम उस पर अटैक करने वाले हैं। तो वो सबको कोऑर्डिनेट्स बता रहा था और उस वजह से वो लोग जीतते नजर आ रहे थे। फिर हमें जेनोबिया को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही ईसा के स्वॉर्ड और अपने स्वॉर्ड के इस्तेमाल से बाकी पॉन्स को हरा देती है। अब वो लोग रियास और अकेनो के साइड पर देखने लगते हैं तो कोने को बोलती है मेरे पास एक आइडिया है और वो उनके पास कॉल लगाती है। तो ईसा बोलता है अकेनो शांत, अगर आपने उन लोगों को हरा दिया तो मैं अगले संडे आपके साथ डेट पर जाऊंगा। और वो कोने को से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? तो कोने को बोलती है हाँ, पर ईसा बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। अब ये सब सुनने के बाद अकेनो अपनी पावर्स को बढ़ा लेती है। रियाज बोलती है ईसा तुम मेरे होते हुए ऐसा करोगे? अकेनो बोलती है ठीक है ईसा, अपना वादा याद रखना। और उसके बाद रियास और अकेनो लड़ने लगते हैं और उनकी पावर्स बढ़ते जा रही थी और वो लड़ते लड़ते उन लोगों को ही हरा देते हैं। और वो लोग एक टेम्पल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें फ्रेड मिलता है। तो उसे देखकर ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि अभी तक जिंदा कैसे है। तो फ्रेड बोलता है पिछली बार मैं तुम लोगों से हार गया था तो मुझे खॉस ब्रिगेड ने अपने साथ शामिल कर लिया और फिर वो अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आने लगता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा था। तो फ्रेड हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग अभी मरने वाले हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने जिन भी लड़कियों को अभी हराया है वो अलग अलग देश के अलग अलग चर्च से आई है क्योंकि वो वहाँ की नन थी। और डियोडोरा ने जैसे आयशा को अपने जाल में फंसाया है वैसे ही उसने मीठी मीठी बातें कर कर इन सारी लड़कियों को फंसाया था और उसने उन सबको अपनी टीम में शामिल कर लिया था और वो अभी आयशा के साथ भी वही करने वाला है। तो कीवा बोलता है ईसा तो उसने उन सबको अपनी टीम में शामिल कर लिया था और वो अभी आयशा के साथ भी वही करने वाला है। तो कीवा बोलता है ईसा तुम अपने आप को संभालो। तो वो उसी के ऊपर भड़क जाता है पर वह बोलता है मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और फ्रीड उसके ऊपर अटैक कर देता है और कीवा अपने एक ही अटैक में इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है पर वो मरते हुए बोलता है उन्हें मुझे तो हरा दिया और इस प्लान के पीछे के मास्टरमाइंड को कैसे हराएगा। और वो खत्म हो जाता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जगह पर आयशा बंधी हुई दिखती है और उसके नीचे डियोडोरा
डियोडोरा बैठकर हंस रहा था। वो बोलता है, मैंने जब उसे बताया था कि मैंने उसे अपने प्लान में फंसाया है तो उसका चेहरा देखने लायक था। एक चर्च की लड़की को दुख में देखना अलग ही मजा है और मैंने ही अमानो को भेजा था आयशा को लेने के लिए, पर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया और वो तुम लोगों के हाथों से मारी गई। लेकिन अब मैं तुम लोगों को उसके सामने मारूंगा, पर मैं अभी तुझे नहीं मारूंगा रेड ड्रैगन एम्परर, क्योंकि मैं तेरे सामने उसके साथ वो सब करूंगा। तो ये सुनकर ईसा के सबर का बांध टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है और वो अपने बैलेंस ब्रेकर को स्टार्ट कर लेता है। पर डियोडोरा को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी बोलता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ऑफिस ने मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दी है। पर ईसा अपनी पावर का इस्तेमाल करके पेट में एक मुक्का मारता है, इसके मुंह से खून होने लगता है और वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। डियोडोरा उससे बचने की कोशिश कर रहा था पर ईसा उसे बहुत मार रहा था। तो डियोडोरा लास्ट बार ट्राई करके एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बनाता है जिस पर ईसा अपनी पावर बूस्ट करके पंच मारता है पर कुछ नहीं होता। तो वो बोलता है, तू इसे नहीं तोड़ सकता, ये प्योर ब्लडेड डेविल का एक बैरियर है। पर ईसा अपनी पावर्स को लगातार बूस्ट करने लगता है और उस सील्ड को तोड़ देता है और वो उसे एक बहुत ही खतरनाक पंच मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। वो बोलता है, मैं कैसे हार सकता हूँ जबकि मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। और ईसा अपनी पावर्स को बूस्ट करने लगता है। तो ये देखकर वो भी अपने एक अटैक को रेडी करने लगता है और उसके बाद वो दोनों अपने अपने अटैक को एक दूसरे के ऊपर करते हैं। पर ईसा का अटैक ज्यादा पावरफुल था और उसके अटैक को तोड़ते हुए उसके बगल से निकल जाता है। और फिर वो उसके पास जाकर बोलता है, आयशा को अपना चेहरा दोबारा मत दिखाइए, अगर अगली बार दिखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो उसे छोड़कर आयशा को आजाद करने के लिए जाने लगता है। पर जब वो उसके पास जाकर के उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो उस ट्रैप में से बाहर नहीं आ रही थी। तो डियोडोरा बोलता है, तुम उसे नहीं खोल सकते क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है और अगर मैं हार गया तो आयशा भी मर जाएगी। फिर वो आयशा से बोलता है, आयशा मैं तुमसे पहले ही सॉरी बोलता हूँ। और वो अपनी पावर्स को फिर से बूस्ट करने लगता है और वो बोलता है, ड्रेस ब्रेकर बूस्ट वर्जन, और उस अटैक से आयशा बाहर आ जाती है। और उसके बाद रियाज उसके कपड़ों को वापस से रीजनरेट कर देती है। उसे ठीक देखकर जेनोविया रोने लगती है तो आयशा उसके पास जाकर के उसके आंसू पोंछती है। रियाज भी उसे गले लगाकर उससे बोलती है, शुक्र है कि तुम ठीक हो। अब आयशा ईसा को गले लगाकर बोलती है, शुक्रिया ईसा सान। तो ईसा बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। फिर आयशा बोलती है, जाने से पहले मुझे प्रार्थना करनी है। तो ईसा पूछता है, किस बारे में? वो बोलती है, ये एक राज है। वो वहाँ बैठकर बोलने लगती है, प्लीज गॉड मुझे अब इन लोगों से दूर मत करना, मुझे अभी इन लोगों के साथ और रहना है, मुझे अभी ईसा सान के साथ और जीना है। पर तभी वहाँ पर एक लाइट आती है और आयशा वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये देखकर ईसा को बहुत तगड़ा झटका लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदा अपेयर होता है जो बोलता है, बहुत खेल लिया डियोडोरा। तो रियाज पूछती है, तुम कौन हो? वो बंदा बोलता है, मैं हूँ असली बेल्ज़ेबूब का वारिस, सल्वा बेल्ज़ेबूब। डियोडोरा बोलता है, सल्वा मेरी मदद करो, हम दोनों साथ में मिलकर इन लोगों को हरा सकते हैं। और वो उसके ऊपर अटैक करके इसे मार देता है। अब हमें बाहर के जंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है, मैं हूँ अस्मोडियस का असली वारिस सिरियुस एरिये। एज़ेल बोलता है, आखिरकार एक मास्टरमाइंड सामने आ गया। वो बंदा कतारिया का बदला लेने के लिए आया था। अब वो ऑफिस की पावर का इस्तेमाल करके उस जगह को खत्म करना चाहता था। अब रियाज आगे आते हुए बोलती है, मैं तुझे आयशा को मारने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तो सलवा बोलता है, मैं तुझे भी आज मार दूंगा। आयशा को मरता देख ईसा पूरी तरीके से टूट गया था। वो उसका नाम लेकर उसे हर जगह ढूंढ रहा था। वो बोल रहा था, प्लीज आयशा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, चलो अब हम घर चलते हैं, अभी हमें स्पोर्ट फेस्टिवल में भी रेस लगानी है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब जेनोविया गुस्से में पागल होकर उस बंदे पर अटैक करने चली जाती है, पर वो अपने छोटे से अटैक से उसे बहुत घायल कर देता है। ईसा रियाज से बोलता है, प्रेसिडेंट हमें जल्दी से आयशा को ढूंढना होगा, वो हमारे क्लब की जरूरी मेंबर है। तो रियाज उसे शांत करवाने लगती है। तभी सलवा बोलता है, ग्रे मोरी की प्रिंसेस की तो वाकई बहुत ही बेकार पसंद है, मैंने उस लड़की को डायमेंशन गैप में भेज दिया है, आसान शब्दों में वो अब तक मर चुकी होगी। ये सुनकर ईसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दूसरी तरफ वहाँ पर सार्जेक्स आ जाता है और उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है। अभी वहाँ पर ऑफिस भी आ जाती है। वो बोलती है, अज़ेल तुम बड़े दिनों बाद मिले। अब ईसा उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर डेड्रैक बोलता है, रियाज ग्रेमोरी अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चली जाओ। और वो उस बंदे से बोलता है, डेविल तेरा नाम सलवा है ना, तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। अब ईसा के अंदर से भयानक ऑरा बाहर आने लगता है और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होने लगता है। उसकी ऑरा पावर से वो बंदा पीछे जाकर दीवार में भिड़ जाता है। रियाज उसके पास जाने की कोशिश करती है पर उसकी पावर की वजह से वो उसके पास नहीं जा पा रही थी। और अब ईसा के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती है। मैं रेड ड्रैगन एम्परर हूँ जो गॉड को भी हरा चुका हूँ। और साथ ही साथ वो एक नए लुक में ट्रांसफॉर्म हो रहा था और वो बोलता है, मैं तुझे क्रिम्सन प्रोगेटरी में डुबाऊंगा, जगरनॉट ड्राइव, इसकी फॉर्म का नाम है जगरनॉट ड्राइव। और ये एक्टिवेट होते ही वहाँ पर बहुत तेज ड्रैगन की आवाज आती है। दूसरी तरफ एज़ेल बोलता है, तुम यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ क्यों आई हो? तो वो बोलती है, मुझे एक शांति की दुनिया बनानी है, मुझे अपने घर डायमेंशन गैप में वापस जाना है। तभी हमें डायमेंशन गैप के अंदर इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें कोई दिखाई देता है तो वो
वाली बोलता है ये दो ईसा, और फिर वो सबसे बोलता है प्लान में बदलाव है, हम अंडरवर्ल्ड जा रहे हैं। और फिर उसका दोस्त भी उस चीज को महसूस कर लेता है। और दूसरी तरफ ईसा आयशा का नाम पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ये देखकर सलवा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ईसा उसका हाथ पकड़ के अलग कर देता है। तो वो बंदा अपनी पावर दूसरे हाथ से यूज करता है, पर ईसा डिवाइन डिवाइड से उसकी पावर को खत्म कर देता है। तो ये देखकर वो बंदा उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, पर ईसा अपने मुंह से अटैक करके उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। फिर बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है। तभी ईसा गैस्पर की पावर का भी इस्तेमाल करता है, जो कि थी टाइम रोकने की पावर, जिससे वो उस बंदे को रोक देता है और उसकी छाती खुलती है जिसमें से एक क्रिस्टल चमक रहा होता है। फिर आवाज आती है बूस्ट बूस्ट बूस्ट। ये देखकर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और अब ईसा की पूरी पावर चार्ज हो जाती है और इस स्किल का नाम था लॉन्जीनेस स्मैशर। और फिर वो उससे अटैक करके उसे खत्म कर देता है, पर उसकी पावर कम नहीं हो रही थी। तभी उन लोगों के पीछे से वाली आकर बोलता है तो ये सच में जगरनॉट ड्राइव है, पर वो उसे देखकर बोलता है मुझे लगता है कि ये अभी तक आधा ही ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो रियाज उससे पूछती है तो उसे मैं पहले जैसा कैसे करूं। तभी इसकी नजर आयशा पर पड़ती है, तो ये बंदा बोलता है ये हमें डायमेंशन गैप में मिली, ये लक्की थी जो हम इसे मिल गए। वाली बोलता है अगर तुम्हें उसे वापस पहले जैसा करना है तो उसकी पावर को तुम्हें कम करना होगा। तो रियाज वहाँ जाने का सोच लेती है। वाली बोलता है ऐसे वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देना होगा। तो जेनोविया और कीबा भी बोलते हैं प्रेसिडेंट हम भी आपके साथ जाएंगे, पर रियाज अपनी पावर को यूज करके उन दोनों को पीछे हटाकर बोलती है मैं अकेले ही जाऊंगी, और वो उसकी तरफ जाने लगती है। कोनिको और अकेनु वाली से बोलते हैं प्लीज ईसा को बचा लो। उनकी रिक्वेस्ट सुनकर वाली को वहाँ जाना ही पड़ता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके जगरनॉट ड्राइव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर ईसा उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर उसके अटैक का कोई फायदा नहीं होता और वाली उसे लेकर इधर उधर उड़ने लगता है और उसे काट के उसकी पावर को कम करने लगता है। रियाज उसके पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर वो होश में नहीं आ रहा था और उसके अंदर बहुत सारे ख्याल चल रहे थे और उसे बार बार अमानो दिखाई दे रही थी और बाहर की साइड वो रियाज पर अटैक कर रहा था। रियाज उसे बार बार होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ ऑफिस आकर बोलती है उसके अंदर जरूर कुछ है, और दूसरी तरफ अमानो की स्पिरिट उसे बार बार डिमोटिवेट कर रही थी कि तुम आयशा को नहीं बचा पाए, तब भी नहीं और अभी भी नहीं। पर तभी उसे अपनी कॉन्शियसनेस में रियाज दिखाई देती है और वो उसे आकर गले लगा लेती है, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है और वो ठीक हो जाता है। और ऑफिस ने भी उसके अंदर से उस पावर को निकाल लिया था और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ईसा उठता है तो वो आयशा को उठाने की कोशिश करता है, तो आयशा उठ जाती है। तो जैसे ही उसे गले लगाने वाला था जेनोविया उसे धक्का मार के खुद उसे गले लगा के रोने लगती है। अब वाली ईसा को अपने पास बुलाता है और वो दोनों एक साथ देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन उड़ रहा है। ईसा बोलता है ये कौन है? तो वाली बताता है वो है ड्रैगन ऑफ ड्रैगन और उसे ट्रू रेड ड्रैगन गॉड एम्परर ग्रेट रेड कहते हैं और ये डायमेंशन गैप में इधर उधर उड़ता रहता है। अभी ऑफिस बोलती है ग्रेट रेड काफी वक्त बाद मिले। ईसा उसे देखकर बोलता है ये कौन है? तो वाली बताता है ऑफिस इन्फिनाइट ड्रैगन गॉड उरोबोरस ड्रैगन। तो कोने को बोलती है हॉस ब्रिगेड की लीडर। ऑफिस बोलती है किसी दिन मैं पक्का खामोशी हासिल करूंगी। अब वाली उससे पूछता है ईसा क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? ईसा बोलता है हाँ, और वो दोनों एक दूसरे को पंच से हाई फाई देते हैं। अब वाली और बाकी सब वापस आ जाते हैं। तो क्रूका पूछती है ग्रेट रेड मिला? तो वाली बताता है हाँ बस कुछ देर के लिए। फिर हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वॉर खत्म हो गई थी। ईसा बोलता मुझे माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। रियाज ब्लेस करते हुए बोलते नहीं तुम बेस्ट हो ईसा, मेरा मतलब है कि मेरे बेस्ट सर्वेंट। तो ईसा बोलता हाँ मैं हमेशा आपको, और तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर हम उसके हाथ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था और वो लोग उसे घर पर ले आते हैं और अज़ेल बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वैलिस ड्रैगन, पर वो लोग क्या बात करते हैं वो हमें पता नहीं चलती। और ईसा अब कोमा में जा चुका था। आयशा बोलती है मैं ईसा खान को बचाऊंगी, पर पहले रियाज उसे मना करने लगती है क्योंकि ईसा को बचाते वक्त आयशा भी घायल हो सकती थी, लेकिन उसे भी ईसा की चिंता थी, इसीलिए वो बोलती है ठीक है तुम अपना बेस्ट देना। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब आयशा अपनी सारी पावर को फोकस करके ईसा को हील करने लगती है, उस वजह से उसके कपड़े भी फट रहे थे, पर वो बोलती है मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी ईसा खान। और वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट चमकने लगती है और ईसा का हाथ वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब ईसा की आंख खुलती है तो वो देखता है छत टूटी हुई है और वो ये भी देखता है कि उसके बगल में आयशा सोई हुई है। और तभी आयशा भी उठ जाती है और वो रोते हुए उसके गले लग जाती है और आयशा उसे सब कुछ बता देती है कि ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो कोमा में चला गया था और वो 3 दिन से कोमा में ही था और आयशा ने अभी उसे हील किया है। तो ये सुनकर ईसा उसको थैंक यू बोलता है, मैंने सबको बहुत ही ज्यादा चिंता में डाल दिया था, मुझे सबसे माफी मांगनी होगी। और तभी आयशा उठती है और उसे किस कर लेती है और वो उससे अपने प्यार का इजहार भी कर देती है और वो उसे आई लव यू भी बोल देती है। और तभी वहाँ सब आ जाते हैं जिन्होंने सब कुछ देख लिया था। तो आयशा उसके पीछे छुप जाती है। तो रियाज बोलते क्या कहते हो, आज हमें ईसा को आयशा के लिए छोड़ देना चाहिए। और फिर उसके बाद वो कुछ सोचने लगती है
तो अकेनो पूछती है क्या हुआ रियाज, तो बोलती है कुछ नहीं, चलो अब ईसा सही हो गया है तो सब खाना खा लो। अब हमें एज़ेल और साजिक्स को दिखाया जाता है जो कि खौस ब्रिगेड के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है उस ऑफिस को बीच में आने की क्या जरूरत थी, खैर मैं अभी हारा नहीं हूँ। और फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर